सभी लोग शेयर कर दिए सेशन को। अंकुश जायसवाल गुड इवनिंग। अभी तक हम लोगों ने पावर डायोड खत्म कर लिया था, पावर डायोड, ठीक है। तो सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए, सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर करते रहिए, जो लोगों को जोड़िए, ठीक है। तब माहौल अच्छा बनता है, क्लास का अच्छा माहौल बनेगा, ठीक है। गुड इवनिंग कविता। ओके प्रशांत गुड आफ्टरनून। सभी लोग एक बार शेयर करिए, सेशन को शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए, तब मजा आएगा, एकदम फोड़ फाड़ मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी तक पावर डायोड हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ पे मैं जो कवर कर रहा हूँ ना, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी टॉपिक कवर कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि ज्यादा आपको डिटेल में बताया जा रहा, नहीं। जो भी चीज मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ आप लोग के लिए ही, भलाई के लिए हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर यहाँ से अगर आपका पॉइंट जो भी जितना भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा फर्स्ट चैप्टर का, आपको देखिए मैराथन जब कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस, देखिए सब क्वेश्चंस आपको लगेगा, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ ना, आपको दिखेगा उसमें। अगर आप एग्जाम में प्रॉपर प्रैक्टिस अगर रहेगा ना, तो एग्जाम में आपको तुरंत मार्क आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं फालतू चीज यहाँ पे थ्योरी बस बताया जा रहा हूँ, पूरा वर्किंग प्रिंसिपल ये सब। तो उतना जो चीज आपके लिए रिक्वायरमेंट है वही चीज मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इतना अभी जैसे अभी एग्जाम जब आने वाले हैं आप लोगों, बहुत लोगों का एग्जाम अभी आ रहा है, DFCCL का भी होने वाला है एग्जाम डेट तो नहीं आया बहुत, लेकिन होने वाला है, ठीक है। फिर तो आप लोगों को अभी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपको कुछ ज्यादा नहीं बताऊं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं उसको बस सीरियसली आप लोग पढ़िए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो सभी लोग शेयर कर दीजिए। बाबूलाल भारती गुड इवनिंग, ठीक है। सभी लोग शेयर कर दीजिए। यस, आज जरूर मजा आएगा, ठीक है सभी लोग। तो चलिए आज एक चीज देखते हैं, पावर डायोड में आपका जो भी बताया गया था वो रिवाइज कर लीजिएगा। अब यहाँ आगे देखते हैं हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले बीजेटी स्टार्ट करने से पहले देखते हैं मेजॉरिटी चार्ज डिवाइसेस, और जो देखते हैं मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस और माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस, दो चीज होता है, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस। इस दोनों में डिफरेंस बहुत क्वेश्चन आते हैं, बता रहे हैं आपको, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिवाइसेस और एक होते हैं मेजॉरिटी, दोनों का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम में आते हैं इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं आप लोग को, ठीक है। ये दोनों आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइनॉरिटी कैरियर आपको जानना पड़ेगा, यहां माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस किसको बोलते हैं एंड मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस किसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। सभी लोग आप लोग बहुत सीरियस हो जाएं एग्जाम के लिए, अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ठीक है। सेशन को शेयर करते रहिए, सभी लोगों को जोड़िए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मैं यहाँ पे फालतू चीज कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, एक्स्ट्रा चीज मैं कभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई चल रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि फालतू थ्योरी भर दे रहा हूँ, नहीं। यहाँ पे आपको ये चीज आपको बताया जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। तो माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस क्या होता है आपका, जैसे कि जब भी हम लोग करंट फ्लो करते हैं, मतलब जैसे कि अगर कोई डिवाइस जैसे डायोड है, डायोड का अगर हम लोग फॉरवर्ड बैस्ट किए, ध्यान सुनिएगा, जब डायोड के हम लोग फॉरवर्ड बैस्ट किए तो क्या होता है, करंट फ्लो होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। तो अगर जब करंट फ्लो होता है तो हमको क्या मिलेगा, पीएन जंक्शन मिलता है कि नहीं। जैसे ये देखिए यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, पी और एन है कि नहीं, ये आपका तो ये जंक्शन हुआ, पीएन जंक्शन है ना। अब यहां पर जब इसको फॉरवर्ड बैस किए तो करंट फ्लो स्टार्ट होता है ऐसे एनोड से कैथोड की ओर। तो यहां पे जब करंट फ्लो होगा, ऑफ कोर्स ऐसे करंट फ्लो होगा, तो इसके रास्ते में क्या दिख रहा है, एक पीएन जंक्शन दिख रहा है कहीं, बताइए यहां पीएन जंक्शन है कि नहीं। तो जब भी ऐसा सीन होता है तो मैग्नेटिक कैरियर डिवाइस किसको बोलेंगे, जब भी उस करंट फ्लो के रास्ते में पीएन जंक्शन पड़ता है उसको बोलते हैं, वैसे डिवाइसेस को बोलते हैं हम लोग पी आपका मैग्नेटिक कैरियर डिवाइस। लिख लीजिए इस चीज को, पहला नोट यही है, पहला नोट पॉइंट यही है, पहला नोट पॉइंट यही है, इसका लिख लीजिए आप लोग कि मैग्नेटिक कैरियर डिवाइसेस आर दोस वेयर पीएन जंक्शन लाइज इन द पाथ ऑफ करंट, इन द पाथ ऑफ करंट फ्लो, ठीक है। तो यहां पे लिखिएगा पीएन जंक्शन, पहला पॉइंट लिखिएगा, डिफरेंस जो है, पहला डिफरेंस यही लिखिएगा, पहला डिफरेंस यही है। पीएन जंक्शन हमको क्या बोलता है, पीएन जंक्शन कम्स इन द पाथ ऑफ करंट, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट यही है मैग्नेटिक कैरियर डिवाइसेस की, अगर हम लोग करंट फ्लो कराते हैं, मैग्नेटिक कैरियर डिवाइस फ्लो करेगा यहाँ पे, मतलब डिवाइस किसको बोलेंगे, जब हम लोग करंट फ्लो होता है, जब करंट फ्लो होता है, जब फॉरवर्ड बैस के करंट फ्लो होता है, उसमें रास्ता में क्या मिलेगा, अगर हमको पीएन जंक्शन मिलता है तो वैसे डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को बोलते हैं उसको मैग्नेटिक कैरियर डिवाइसेस, ठीक है। सेकेंड, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, जब पीएन जंक्शन नॉट लाइज, देखेंगे हम लोग कैसे नहीं होता, देखेंगे, ठीक है। पीएन जंक्शन डज नॉट कम इन द पाथ ऑफ, या इसमें पीएन जंक्शन लाई ही नहीं करता, ठीक है, पीएन जंक्शन होता ही नहीं है।
तो जहां पीएन जंक्शन लाई नहीं करेगा उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक करंट। दिमाग में इसे लगा लीजिए, पाथ ऑफ करंट, जहां पे आपका पीएन जंक्शन नहीं होगा वहां पे आपका क्या होगा, मैग्नेटिक करंट डिवाइस। तो एग्जांपल अगर देखें तो इसका एग्जांपल में देख लीजिए, आपका डायोड, पावर डायोड हो गया, पावर डायोड एग्जांपल दे रहे हैं, पावर डायोड, पावर बीजेटी, देखिएगा सब में आपका पीएन जंक्शन मिलेगा रास्ते में, ठीक है, पावर बीजेटी, ठीक है। फिर एससीआर ले लीजिए, पावर आईजीबीटी, ठीक है, ये सब एग्जांपल है, ठीक है। इसका एग्जांपल लेंगे, इसका एग्जांपल लेंगे, इसमें क्या आएगा, पावर मॉसफेट, पावर मॉसफेट, ठीक है, ध्यान सुनिए सभी लोग, पावर मॉसफेट, मॉसफेट इसका क्या होता है, आपका मैग्नेटिक डिवाइस होता है, ठीक है, पावर मॉसफेट। उसके बाद लिख लीजिए यहां पे आपका नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, शॉर्टकी डायोड, शॉर्टकी डायोड, ठीक है, शॉर्टकी डायोड भी क्या होता है, आपका एग्जांपल है डायोड। तो ये एग्जांपल है। तो क्या बोले हम, पीएन जंक्शन जब करंट के रास्ते में आता है उसको बोलते हैं, या पीएन जंक्शन लाई करता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक कैरियर डिवाइस। और जो मैग्नेटिक कैरियर डिवाइस होता है उसमें क्या होता है, पीएन जंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है पाथ में। तो याद रखिएगा चीजों को। तो पीएन जंक्शन यहाँ पे ऐसे भी हम देख सकते, कल शॉर्टकट डायोड जब देखे थे हम लोग, शॉर्टकट डायोड में क्या देखे थे, उसमें मेटल ऑक्साइड जंक्शन होता है कि नहीं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यही तो ना मेटल सेमीकंडक्टर, मतलब यहाँ पे जो जंक्शन होता है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ जो जंक्शन जो बनता है ऐसे करके, एक तरफ मेटल होता है और एक तरफ होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे आपका जंक्शन नहीं बन पाता, पीएन जंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ लिख लीजिएगा, पीएन जंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, पीएन जंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ पा रहे कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहां पे एक तरफ मेटल रहता है और एक तरफ सेमीकंडक्टर। यहां पे क्या होता है, दोनों तरफ आपका सेमीकंडक्टर बनता है, इधर भी सेमीकंडक्टर रहता है, सेमीकंडक्टर इधर भी सेमीकंडक्टर। तो यहां पे पीएन जंक्शन जो है एग्जिस्ट करता है, पीएन जंक्शन एग्जिस्ट। समझ पा रहे हैं? तो ये था हमारा पहला डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस होता है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस का। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? सभी लोग बताइए, सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए। ठीक है सभी लोग? यस प्रशांत, वेरी गुड, यस वेरी गुड। हाँ, तो सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट अगर बात करें लॉसेस की टर्म्स में, लॉसेस, इसमें कंडक्शन लॉस ज्यादा होता है। कंडक्शन लॉस जो होते हैं किसमें, ये मैग्नेटिक, कंडक्शन लॉस इसमें लेस होता है। कंडक्शन लॉस जो होता है इसमें, कंडक्शन लॉस इज लेस, इसमें कंडक्शन लॉस लेस। मतलब जब हम लोग इस डिवाइस को ऑन करते हैं, मतलब जब ये फॉरवर्ड बैश होता है, जब करंट फ्लो स्टार्ट होता है, तो इस डिवाइस में क्या होता है, आपका कंडक्शन लॉस कम होता है इन कंपेयर टू इसमें कंडक्शन लॉस ज्यादा। सब ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है आपको एक एक चीज, आपको बोलेगा कंडक्शन लॉस किस में ज्यादा होता है, मेजॉरिटी कैरियर में या माइनॉरिटी, तो आपको आंसर देना होगा मेजॉरिटी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे दे सकता है उसमें पावर मॉसफेट शॉर्टकट डायोड। ठीक है, तो यहां पे होगा कंडक्शन लॉस इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, कंडक्शन लॉस इज मोर। ठीक है, ये देखिए अब यहां पे ज्यादा क्यों होता है कंडक्शन लॉस, ड्यू टू, इसमें लिखिएगा आपको कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन, इसको लिखिएगा ड्यू टू, यहां लिख लीजिएगा ड्यू टू कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन, कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन। अब आप सोच रहे होंगे सर कि कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, देखिए ध्यान सुनिएगा, जब मैग्नेटिक कैरियर डिवाइस होते हैं उसमें क्या होता है, पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन होते हैं, और पीएन जंक्शन में याद कीजिए, और एक चीज बताइए, उसमें एन माइनस लेयर होता है कि नहीं, हम जो ड्रिफ्ट लेयर होता है, एन माइनस ड्रिफ्ट लेयर। ठीक है, ड्रिफ्ट लेयर यहां प्रेजेंट होता है। तो कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे, फिर भी इसको आप ऐसे लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ड्यू टू यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए। ठीक है, उतना अगर डिटेल में जाएंगे ना तो फिर आपको कोर्स लेना चाहिए, मतलब उतना डिटेल में आपको समय नहीं कि उतना चीज आपको कवर किया जा सके। ठीक है, यस धनराज, रोज क्लास होती है, आप लोग बिल्कुल सीरियसली क्लास अटेंड करें। 4 बजे क्लास अटेंड होती है। पावर ट्रेनिंग अगर सीखना है तो डेफिनेटली 4 बजे आप लोग जाइए, मंडे टू फ्राइडे, नहीं रोज नहीं होता है, मंडे टू फ्राइडे, लिख लीजिए टाइमिंग, मंडे टू फ्राइडे जेनिक जे स्टडी, मंडे टू फ्राइडे जेनिक जे स्टडी में होता है। और सैटरडे संडे आप लोग का, सैटरडे संडे होता है कंट्रोल सिस्टम का मैराथन चलता है जेनिक अनस्टॉपेबल में। ठीक है, तो पावर ट्रेनिंग से जो क्लास चलता है मंडे टू फ्राइडे चलता है, रोज 4 बजे शाम को, यही टाइम में होता है 4 बजे, जेनिक जे स्टडी जो अभी चैनल में चल रहा है। और अगर बात करें इसका मैराथन, कंट्रोल सिस्टम का मैराथन जो होता है हमारा, वो होता है आपका सैटरडे संडे को जेनिक अनस्टॉपेबल में। ठीक है, ध्यान रखिए चीजों को। सभी लोग सेशन को शेयर करते रहिए, सभी लोग सेशन को शेयर करते रहिए, सभी लोग। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब यहां देखिए, इसमें कंडक्शन लॉस ज्यादा, मतलब जब भी कोई डिवाइस, जो ये डिवाइस होते हैं, इसको अगर ऑन करेंगे हम, सुनिए ध्यान सुनिएगा, इस डिवाइस जब ये ऑन होता है तो उस समय इसमें जो लॉसेस होते हैं,
आपके कम होते हैं इन कंपेयर टू मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस। ठीक है, अब ये कारण क्या है, इसमें कारण लिख लीजिएगा ड्यू टू कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन। अब इसमें कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन जो है आपको डिटेल में जानना है तो फिर अब मैं इसको पेड कोर्स में एक्सप्लेन किया हूं, लेकिन यहाँ पे आपको इतना जानना जरूरी है। अब एग्जाम में नहीं पूछेगा कभी आपको कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन क्या होता है। ठीक है, तो चीजों को आपको समझना, तो बस यही लिख लीजिए। ठीक है, इसमें कोई कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लॉसेस जो होते हैं ज्यादा होते हैं। मतलब और लॉस कौन करता है यहाँ पे, नथिंग बट आर ऑन। इसमें आर ऑन जो होता है मतलब ऑन स्टेट रेसिस्टेंस जो होते हैं ज्यादा होते हैं, ज्यादा मोर, इसलिए लॉसेस जो होते हैं ज्यादा होते हैं। आर ऑन मतलब यहाँ पे ऑन स्टेट रेसिस्टेंस, ऑन स्टेट रेसिस्टेंस जो होंगे ज्यादा होंगे, और इसमें क्या होता है ऑन स्टेट रेसिस्टेंस क्या होंगे, कम, लेस। ये होगा क्या, लेस। ये सब पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, कभी भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, एनीथिंग, तो आपको आइडिया नहीं है, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है मेजॉरिटी में आने के चांसेस है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। थर्ड पॉइंट लिखिए, स्विचिंग लॉसेस। स्विचिंग लॉसेस, इसमें स्विचिंग लॉस जो होते हैं, इसमें लॉसेस जो होते हैं आपके इज लेस, ये इज लेस होगा। ठीक है, और इसमें सॉरी इसमें ज्यादा होता, सॉरी इसमें मोर, क्योंकि ये माइनॉरिटी है ना, इज मोर। ठीक है, और यहां पे होगा स्विचिंग लॉसेस। स्विचिंग लॉसेस जो होते हैं इसमें क्या होंगे, लेस होंगे। अब पूछेंगे क्यों लॉसेस इज लेस, अब इसमें पूछेंगे क्यों देखिए यहां पे क्या होता है ना, जब भी आपका ध्यान सुनिएगा यहां पे रीजन क्या है इसका, लॉसेस का रीजन क्या है कि जितना भी मैग्नेटिक डिवाइसेस होते हैं ना, उसमें आपका रिवर्स रिकवरी टाइम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रिवर्स रिकवरी टाइम जो आप पढ़ाए थे आपको कल, जो पावर डायोड का जो रिवर्स रिकवरी टाइम पढ़ाया था ना आपको, सॉरी, तो रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है आपका, यहां क्या होता है, जितने भी माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस, उसमें क्या होते हैं आपके रिवर्स रिकवरी टाइम एग्जिस्ट करता है, जिसके चलते क्या होता है टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम जो होते हैं ज्यादा हो जाते हैं। मतलब टी ऑन एंड टी ऑफ टाइम जो होते हैं इसमें ज्यादा होते हैं, मोर। ठीक है, अब ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि जो स्विचिंग लॉसेस होता है, स्विचिंग लॉसेस इसमें ज्यादा हो जाते हैं। तो यहां पर रीजन लिखिएगा मोर क्यों हुआ, ड्यू टू, यहां लिख लीजिएगा ड्यू टू रिवर्स रिकवरी टाइम, ड्यू टू रिवर्स रिकवरी टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं, रिवर्स रिकवरी टाइम के चलते इसमें क्या होते हैं, स्विचिंग टाइम जो होते हैं बढ़ जाते हैं। टी ऑफ मतलब आप यहाँ पे देखिए रिवर्स रिकवरी टाइम एक्सप्लेन किया था अच्छे से, क्या होता है आप लोग को क्लियर हुआ कि जब हम लोग को डिप्लीशन लेयर बनाने में जो समय लगता है वही होता है रिवर्स रिकवरी टाइम। सिमिलरली मैग्नेटिक कैरियर्स में क्या होता है, मैग्नेटिक कैरियर में आपका रिवर्स रिकवरी टाइम यहाँ पे एग्जिस्ट होने के कारण क्या होता है टी ऑन एंड टी ऑफ टाइम जो है बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण क्या होता है कि आपका लॉसेस भी आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि स्विचिंग लॉसेस जो है, स्विचिंग लॉसेस क्या होता है, पी लॉसेस जो है स्विचिंग लॉसेस, ये डिपेंड करता है नथिंग बट डिपेंड्स ऑन, लिख लीजिएगा डिपेंड्स ऑन टी ऑन एंड टी ऑफ, दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए यहां पे आपका स्विचिंग लॉस इसमें बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। इसकी बात करें तो यहां पे स्विचिंग लॉस लेस बिकॉज टी ऑन टाइम, क्योंकि इसमें कोई रिवर्स रिकवरी टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो टी ऑन एंड टी ऑफ लेस होता है इसमें, लेस। और इसमें क्यों लेस क्यों होता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि लेस रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, रिवर्स मतलब टीआरआर जो होता है, टीआरआर नॉट एग्जिस्ट, लिख लीजिएगा टीआरआर जो होता है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो यहां पे आपका इसलिए काम होता है, तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा क्लास नहीं हुआ है अभी तो अभी पावर बीजेटी चल ही रहा है, पावर डायोड हुआ, पावर बीजेटी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये यहां पे आपका टीआरआर जो है नॉट एग्जिस्ट, टीआरआर जो है एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए स्विचिंग लॉस इसमें कम होता है। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि पावर मोस्फेट, क्या बोलेगा, पावर मोस्फेट तो स्विचिंग लॉस ज्यादा होता है या एससीआर में ज्यादा होता है, तो आपको आंसर देना आना होगा कि पावर मोस्फेट स्विचिंग लॉस जो होता है कम होता है इन कंपेयर टू एससीआर। ठीक है, क्योंकि पावर मोस्फेट क्या होता है यहाँ पे मैग्नेटिक कैरियर डिवाइस, तो क्वेश्चन आप कैसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे लिखाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है। जितना भी पॉइंट्स यहाँ लिखाया हूँ टेबल बना करके, ये फालतू चीज नहीं लिखाया गया है आपको, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, इसलिए आप लोग अच्छे से एकदम टेबल बना के नोट कीजिए, मैं जैसे लिखवाया हूँ उसी तरह लिखिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा, कंजूसी करने से फिर कंजूसी सा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, फिर कंजूसी सा नंबर मिलेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए बी पॉजिटिव
और अच्छे से नोट्स बनाइए। अब प्रॉपर यहां देखिए एग्जाम के टाइम इसको प्रॉपर रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैग्नेटिक कैरियर डिवाइसेस क्या होता है कि इसमें डिप्लीशन लेयर प्रेजेंट होते हैं कि नहीं। पीएन जंक्शन एग्जिस्ट करता है, डिप्लीशन लेयर प्रेजेंट होगा, रिवर्स रिकवरी टाइम एग्जिस्ट करता है तो डिप्लीशन लेयर प्रेजेंट होता है। अब इसके चलते क्या होता है ना, इसके जो पावर रेटिंग होता है, इसमें जो रेटिंग्स होते हैं, रेटिंग्स, ठीक है, रेटिंग्स वो ज्यादा होते हैं, हाई रेटिंग्स क्या होते हैं, हाई। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें वोल्टेज रेटिंग जो होगा, वोल्टेज रेटिंग ये हाई होगा, हाई, ठीक है, ये आपका हाई होगा, हाई अपर मतलब हाई, ठीक है, हाई, ठीक है। और अगर करंट रेटिंग की बात करें, करंट रेटिंग भी आपका क्या होगा, हाई। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाई। क्यों हाई होगा, जस्ट बिकॉज कि मैं बताया क्या इसमें पीएन जंक्शन एग्जिस्ट करते हैं और इसके चलते क्या होता है, डिप्लीशन लेयर भी एग्जिस्ट करेगा। डिप्लीशन लेयर जब एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी जो है आपका बढ़ा देगा। क्या बढ़ाएगा, जो वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होता है उसको इंक्रीज कर देगा। तो यहां पे आपका इसका रेटिंग जो होते हैं, जो भी मैग्नेटिक कैरियर डिवाइस होते हैं जिसमें पीएन जंक्शन एग्जिस्ट करता है, उसका आपका रेटिंग्स जो होते हैं हाई होते हैं इन कंपेयर टू मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस। इसमें देख लीजिएगा, इसका जो होता है रेटिंग्स इज लो, रेटिंग्स जो होते हैं इसमें लो होते हैं, रेटिंग्स आर लो, रेटिंग्स जो होते हैं इसमें लो होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यकीन नहीं आता तो देख लीजिएगा आप लोग, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि पावर रेटिंग किसके ज्यादा होता है, अगर आपसे पूछा जाए एससीआर का ज्यादा होता है या मॉसफेट का, तो आप देख लीजिए, मैं जब जहां टेबल में लिखवाया था, स्टार्टिंग में रेटिंग्स लिखाया था, उसमें आप देखेंगे, चेक करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि मॉसफेट का सबसे कम रेटिंग होता है इन कंपेयर टू एससीआर। मैंने लिखाया भी था अच्छे से, क्योंकि बोला था कि ये एग्जाम में पूछता है आपका कि मॉसफेट का रेटिंग क्या होता है। तो मॉसफेट जो होता है वो क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस होते हैं और उसका रेटिंग जो होते हैं बहुत कम होते हैं इन कंपेयर टू एससीआर। और एससीआर का जो रेटिंग होता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई, मतलब मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम होता है एससीआर का रेटिंग अमॉन्ग ऑल द कंपेयर। अगर सबको कंपेयर करेंगे जितना भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं उसमें एससीआर क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होता है और सबसे मिनिमम होता है मॉसफेट का रेटिंग। इसको आप लोग ध्यान रखिए, चीजों को समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको बिल्कुल सेशन को शेयर करते रहिए, सभी लोग सेशन को शेयर करते रहिए, तब मजा आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी लोग शेयर करिए। और अच्छा लग रहा है कि नहीं बताइए, दोस्तों को बताइए, सबको बताइए, क्योंकि ये सबका भलाई इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस। तो यहां पे आप लोग सेशन को शेयर करते रहिए, सभी लोग सेशन को प्लीज कृपया कर शेयर करते रहिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज बताया जा रहा है आपको, ठीक है, ओके। तो यहां पे आपका ये देखिए, इसका रेटिंग्स लो होते हैं जस्ट बिकॉज इसमें कोई डिप्लीशन लेयर एग्जिस्ट नहीं करता, नो डिप्लीशन लेयर, नो डिप्लीशन लेयर, लिख लीजिए नो डिप्लीशन लेयर। और यहां पे आपका कोई तरह का ब्लॉकिंग नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे आपका रेटिंग, तो यहां पे मैंने लिखा दिया था कि मॉसफेट का देख लीजिए, आप मॉसफेट चेक करेंगे, मॉसफेट का सबसे लोएस्ट रेटिंग होता है। और एससीआर की बात करें तो एससीआर का रेटिंग जो है सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। सेशन को शेयर कीजिए, किसी को अच्छा नहीं लग रहा क्या, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है, बताइए कैसा, चीजों समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए आप लोग को चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, बताइए आप लोग चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइए सभी लोग, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आप लोग को। आप सच्चा द्रोणाचार्य हैं, ओके, थैंक यू एवरीवन। तो फिर लोग भाई घटते क्यों है भाई, आप लोग स्टिल देख नहीं पा रहे हैं क्या, मतलब कम से कम 20-25 लोग देख रहे थे, 20 लोग कम से कम आप लोग देखते हो, सही है क्या, मतलब अगर यही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो बस मुंह बन जाएगा वहीं पे, सीरियस रहना ही नहीं है भाई, 1 घंटा देना है समय, कुछ सीख जाए तो अच्छा है आप लोग के लिए। अब यही क्वेश्चन में आ जाएगा एग्जाम में, रेटिंग किसमें ज्यादा, बस मुंह बन जाएगा वहीं पे, कुछ समझ ही नहीं आया, सर बैठ गए हम, सर आया ही नहीं, कुछ बुझाया ही नहीं, क्वेश्चन का आया, ऐसे फिर बोलिएगा क्या पढ़ाएं, जेनिक वाले कुछ समझ नहीं आया। जब पढ़ना रहेगा, जब पढ़ाया जाता तो पढ़ते ही नहीं है। अब बोलेंगे सर कि क्वेश्चन ही नहीं बनना हमसे, भाई पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, कोई फालतू चीज तो नहीं बता रहे, फालतू चीज है क्या ये सब। चलिए, तो यहाँ पे आपको रेटिंग्स जो होते हैं लो होते हैं, 10। अब यहाँ पे देखिए, लिख लीजिए यहाँ पे मॉसफेट का रेटिंग जो होता है, मॉसफेट का लोएस्ट होता है। मॉसफेट क्या है, मेजॉरिटी, इसका लोएस्ट रेटिंग होता है, लोएस्ट लिख लीजिएगा, लोएस्ट रेटिंग। और इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, एससीआर जो होता है हाईएस्ट रेटिंग है ऑल अमंग, सारे जितना भी कंपेयर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कंपेयर करके सबसे हाईएस्ट इसका होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें, इसका जो स्पीड होता है, स्पीड जो है लो, स्पीड इज लो, इसका ऑपरेटिंग स्पीड बोलते हैं, जिसको ऑपरेटिंग स्पीड लिख लीजिए, ऑपरेटिंग स्पीड लो होता है इसमें, ऑपरेटिंग स्पीड, स्पीड इज लो, ठीक है। इसमें अगर बात करें ऑपरेटिंग स्पीड इज हाई, ऑपरेटिंग स्पीड जो होता है इसमें हाई होता है, मतलब इस सब फास्ट डिवाइड होता है,
ऑपरेटिंग स्पीड इज हाई, ठीक है, इसमें लो, इसमें लो, इसमें हाई। अब बोलेंगे सर ऑपरेटिंग स्पीड हाई लो क्या है, तो देखिए यहां पे अब कुछ चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा हमको। क्या बोले हम, अगर इसमें रेटिंग को हाई रखना है तो इसका स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। इसमें रेटिंग अगर लो रखें तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो मॉसफेट जो है आपका फास्ट डिवाइड है, जल्दी ऑन होगा, टर्न ऑन टर्न ऑफ जल्दी होता है, इसलिए इसका स्पीड जो होता है टर्न ऑन टाइम टर्न ऑफ टाइम जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए स्पीड जो है मॉसफेट का वो बढ़ जाता है। इन कंपेयर टू अगर बात करें एससीआर का, तो एससीआर जो है आपका यहाँ पे एससीआर का रेटिंग जो है हाई है, एससीआर का रेटिंग क्या है, हाई है। तो रेटिंग हाई है लेकिन इसका स्पीड क्या हो जाए, कम। तो यहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हम लोग को। ये फास्ट है तो लेकिन इसका रेटिंग कम है। अगर ये इसका हाई रेटिंग है तो इसका स्पीड कम है, तो ये आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और यहां लिख लीजिए एससीआर इज द स्लोएस्ट होगा। एससीआर जो होगा स्लोएस्ट स्पीड है इसका, एससीआर इज द स्लोएस्ट स्पीड डिवाइस, ठीक है। सबसे कम स्पीड इसी का होता है एससीआर का। और यहां भी लिख लीजिए मॉसफेट इज द हाईएस्ट स्पीड, मॉसफेट इज द हाईएस्ट स्पीड डिवाइस, ठीक है। मॉसफेट जो है इसका स्पीड क्या होता है, हाई होता है। तो ये सब कंपैरिजन आपको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आपको इतना प्रॉपरली कहीं बुक में लिखा नहीं रहेगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। ध्यान रखिए चीजों को। एक्सप्लेन 6 पॉइंट लिख लीजिए। एग्जांपल देखिए कहां यूज होता है ये सब डिवाइसेस। मैग्नेटिक डिवाइस जो होते हैं जनरली हम लोग यूज करते हैं इसको रेक्टिफायर्स में हम लोग मैग्नेटिक डिवाइसेस यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रेक्टिफायर्स में यूज करते हैं। और इसकी बात करें तो यहां पे आपका इन्वर्टर्स, ठीक है, चॉपर्स, ये सब में हम लोग इसको यूज करते हैं, चॉपर्स, ठीक है, एंड एसएमपीएस, ये सारे चीज में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, ये सारे चीज। तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए सभी पॉइंट्स को। अब रिवाइज जो पढ़ चुके हैं एक बार रिवाइज कर लीजिए, ध्यान में है कि नहीं वो चीज देख लीजिए, ठीक है। और सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में होना चाहिए प्रॉपरली। ये सब एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, एनीथिंग, चाहे जितना भी मैंने पॉइंट्स लिखा है यहाँ पे। यस, थ्योरी के बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ऐसे थोड़ी ना क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, बिल्कुल क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले उससे पहले तो पढ़िएगा, तब तो अगर जब पढ़ेंगे तब तो क्वेश्चंस बने तो अच्छा फील होगा आप लोग को। अब अगर हम पढ़े ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाने चले गए तो अब देख देख के बस क्वेश्चंस बना रहे थोड़ा सा। और यहाँ मैं फालतू चीज नहीं पढ़ा रहा, जो चीज आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे मैं थ्योरी दे रहा हूँ उसी चीज का, ठीक है। चलिए, सही बात है प्रकाश। यहां पे सभी अब इसको नोट डाउन कर लीजिए कि नहीं बताइए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं हम स्टार्ट करेंगे क्या, पावर बीजेटी। ये सब नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग पॉइंट, 6 पॉइंट आपको अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए। स्पीड कम स्पीड ज्यादा किसका होता है, ये सब चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे लॉसेस किससे ज्यादा होंगे, कंडक्शन लॉस, स्विचिंग लॉस किससे ज्यादा होगा, सब चीज अब ध्यान में होगा, ठीक है। तो ये सब चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए। सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, सभी लोग वेरी गुड टाइप की नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग पावर बीजेटी स्टार्ट करते हैं। सेशन को आप लोग सभी लोग शेयर करते रहिए, कम से कम एक एक फ्रेंड को आप लोग ऐड करेंगे तो 15-16 लोग देख रहे हैं, ठीक है। एक एक फ्रेंड को भी ऐड करेंगे आप लोग 30-35 पहुंच जाएगा हमारा, ठीक है। एक एक फ्रेंड को भी अगर ऐड करते हैं तो वो कहते हैं ना जो मूवी आया था ना जय हो एक अगर मुझे मतलब एक के बदले 3 लोगों को हेल्प करो, मेरी मदद से बदले 3 लोगों को हेल्प करो, ऐसा था ना। तो वही कॉन्सेप्ट कुछ लगा लीजिए आप लोग, चेन चलिए, यस प्रशांत ऑलरेडी नोटेड, ओके आई नो नोटेड सर। चलिए तो यहां आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, यहां पे नेक्स्ट देखते हैं सामने आए पावर बीजेटी। अब यहां पे देखिए, अब हम आपको पहले बता देते हैं कि हमारा जो यहाँ पे पहला चैप्टर, मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूं कि पहला चैप्टर यहाँ पे जो भी है आपका वो एज ए बस हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि इस सब जो डिवाइसेस उसको हम लोग को एज ए स्विच की तरह यूज करना है। कहां पे यूज करना है, रेक्टिफायर्स में, चॉपर में, आपका इन्वर्टर। तो ये सब चैप्टर जो है आपको इसलिए बस बताया जाता है कि कैसे इसको हम लोग स्विच की तरह यूज करेंगे, कब, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा बेसिक्स भी आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि नहीं सबको सर पूरा डिटेल में चाहिए, तो इतना समझ हो ना किसी को कि मतलब पूरा वर्क आपको एग्जाम में कभी वर्किंग और प्रिंसिपल कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। कैसे काम करता है, राइट द सोलर, जैसे एग्जाम में सेमेस्टर में क्वेश्चन आता है ना कि डिफाइन, आपको सेमेस्टर में क्वेश्चन आएगा कि मतलब व्हाट इज बीजेटी, एक्सप्लेन विथ नीट डायग्राम एंड वर्किंग, ऐसे एक्सप्लेन करना उसका। तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में। तो आपको वर्किंग
मतलब नहीं, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट वही चीज आपको ध्यान रखना है बस। वर्किंग में कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वर्किंग में सबका सेम होता है, जो बीजेटी आप पढ़ लिए हैं वो सब सेम है, ठीक है। इसमें भी सेम रहता है, बस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इसको पावर बीजेटी क्यों बोलते हैं, इसका रीजन क्या है, सब चीज आपको इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शंस क्या है, कंस्ट्रक्शंस पे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। लेयर कितना है इसका, कितने लेयर बनते हैं आपका, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कितना जंक्शन बन रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। फिर आपका पावर बीजेटी का आपका क्वेश्चन इसमें आ सकता है क्या, इसमें आपको ये सेफ ऑपरेटिंग एरिया से क्वेश्चन पूछते हैं। सेफ ऑपरेटिंग मतलब जिसमें सेकंड ब्रेकडाउन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, उसमें जिसको बोलते हैं थर्मल रनवे, आप सुने होंगे थर्मल रनवे एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो जो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं वही कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अब एक एक पॉइंट नहीं लिखाऊंगा, कैसे वर्किंग होता है इसका देख लीजिए। जो चीज आपको जैसे पावर मोस्फेट में इंपॉर्टेंट है, पावर मोस्फेट में मैं वर्किंग बताऊंगा, ठीक है। पावर मोस्फेट का जो वर्किंग है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए पावर मोस्फेट में आपको बताऊंगा। पावर बीजेटी में इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बीजेटी देखिए, यहाँ पे बीजेटी क्या है, यहाँ पे बीजेटी जो होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये तो है ना। तो लिख लीजिए इसको, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है, दो तरह का होता है, एक एनपीएन होता है, एक एनपीएन होता है, एक होता है पीएनपी, होता है कि नहीं। तो आपको अगर पावर ट्रांस की बात करें तो एनपीएन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेयर टू पीएनपी, जो है आपको ज्यादा फोकस इसमें करते हैं इसी पे, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें करंट रेटिंग जो है ज्यादा होता है। लिख लीजिए इसमें करंट रेटिंग इज मोर, करंट रेटिंग जो होता है इसमें, करंट रेटिंग जो है इसमें ज्यादा होता है, मोर, ठीक है, मोर लिख लीजिए इन कंपेयर टू पीएनपी। अब करंट रेटिंग ज्यादा, दूसरी बात यहां पे ज्यादा प्रीफर करते हैं इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्यों, पहला लिखिए करंट रेटिंग ज्यादा होता है, दूसरा इसका रीजन लिखिएगा, इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है, इसको मेकिंग कॉस्ट जो बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है इसमें कम होता है, चीपर होता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज लेस, ठीक है, इज लेस इन कंपेयर टू पीएनपी, ठीक है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर से इसमें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है वो कम होता है एनपीएन में, सो इसलिए हम लोग इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एनी हाउ कि व्हाई एनपीएन इज प्रीफर्ड ओवर पीएनपी, एनपीएन क्यों प्रीफर्ड है ओवर पीएनपी, तो जस्ट बिकॉज रीजन लिखिएगा कि करंट रेटिंग जो है ज्यादा। अब बोलेंगे सर कि करंट रेटिंग ज्यादा कैसे होता है, हाँ इसमें रेटिंग ज्यादा होता है, तो इसमें आपको बता रहे हैं, आपका इसमें करंट रेटिंग ज्यादा क्यों होता है। देखिए यहां पे आपका पहली बात तो बाइपोलर का मतलब क्या होता है, देखिए बाइपोलर का मतलब इसलिए ये होता है कि इसमें जो करंट फ्लो होता है इसमें ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स भी होता है एज वेल एज होल्स से भी होता है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के कारण इसको क्या बोला जाता है, बाइपोलर। लिख लीजिए इसको, यहां करंट फ्लो होता है इज आइदर बाय होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब यहां पे आपको एनपीएन में क्या होता है, एनपीएन में जो करंट फ्लो होता है इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, और पीएनपी में जो फ्लो होता है दैट इज ड्यू टू द होल्स, ठीक है। अब यहां बताइए करंट फ्लो जो इलेक्ट्रॉन्स में होता है तो क्या होता है कि मूवमेंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होता है वो ज्यादा होता है एनपीएन में, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है कम होता है इन कंपेयर टू होल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत कम होता है, 10 टू द पावर नेग्लिजिबल मास, 9 आप पढ़े होंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी होता है, आई थिंक यही रेंज में होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, इतना इसका मास होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब ये इतना मास होता है, इसका मास इतना कम होता है, इसलिए इससे क्या होता है, लेस मास, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लेस मास होने के कारण क्या होता है, लेस मास लेस इलेक्ट्रॉन मास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या लेस है, इसके चलते क्या होता है, इसका मोबिलिटी जो है बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा स्पीड से यहां पे मूव करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज मोर, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज मोर, ठीक है। मोबिलिटी जो होता है इसमें ज्यादा होता है। अब इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ज्यादा होगा तो करंट रेटिंग भी होगा आपका, यहाँ पे कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, और कंडक्टिविटी ज्यादा होगा तो करंट भी आपका इसमें हाई होगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे रीजन क्या है आपका, एनपीएन इज प्रीफर्ड ओवर पीएनपी जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे करंट रेटिंग जो है आपका ज्यादा है इन कंपेयर टू आपका पीएनपी। और करंट रेटिंग ज्यादा क्यों है, जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, उसके चलते क्या होता है कि उसका इलेक्ट्रॉन का जो मास कम होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो है बढ़ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली देखिए कंडक्टिविटी जो है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा, और कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज करेगा तो करंट भी आपका राइज होगा, इसलिए यहां पे करंट रेटिंग जो हो गया आपका बढ़ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो करंट रेटिंग हाई होने के कारण यहां पे यस प्रशांत वेरी गुड,